कई ऐसे नेता जदयू में होंगे जिन्हें लग रहा होगा कि नीतीश कुमार जब रिटायर होंगे सीएम पद से तो शायद गद्दी हमको मिले। कई नेता ऐसे हो सकते हैं, ललन सिंह हो सकते हैं, आरसीपी हो सकते थे, उपेंद्र कुशवाहा ने तो खोलकर जाहिर कर दिया। तेजस्वी यादव को ये डिक्लेयर कर देना, नीतीश कुमार का वो ऐलान कि तेजस्वी यादव ही उत्तराधिकारी होंगे, जदयू में कई नेताओं का मन टूट गया उस बयान से। उपेंद्र कुशवाहा ने तो खुला बगावत कर दिया। ललन सिंह भले बगावत नहीं करे लेकिन उनको भी इस बात का टिस होगा ही कहीं ना कहीं। यादव और कुर्मी, उनमें जातीय संघर्ष का भी एक इतिहास रहा है। तो जमीन पर नीतीश कुमार हो या फिर लालू प्रसाद यादव हो, भले ही उनके तन मिल गए हैं, उनके मन नहीं मिले हैं। नीतीश कुमार 1994 से 2005 तक सिर्फ और सिर्फ लालू विरोध की राजनीति की और 2005 से 2014 तक पूरी तरह लालू यादव की राजनीति को ध्वस्त कर दिया। बिहार में नीतीश कुमार को कैसे कमजोर किया जाए, बिहार में नीतीश कुमार का जनाधार कैसे तोड़ा जाए, कैसे उनकी क्रेडिबिलिटी जो है, उनकी जो विश्वसनीयता है नीतीश कुमार की, उसे कैसे तोड़ा जाए, इसी रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है। दो जाति बिहार की, यादव और कुर्मी, 1990 से 2005 तक संघर्ष करती है, राजनीतिक संघर्ष, और फिर 2005 से 2010 तक संघर्ष होता है उनका, और फिर 2014 में अचानक मिल जाते हैं, और फिर 17 में नीतीश कुमार धोखा दे जाते हैं लालू यादव को। तो वो जो एक जड़ है ना नीतीश कुमार का, उस पर बीजेपी हमला कर रही है। बीजेपी बिहार में लोगों को बता रही है कि वही नीतीश कुमार है जो अपनी पूरी राजनीतिक विरासत का तिलांजलि दे दिए लालू यादव से हाथ मिलाकर। ललन सिंह को यहाँ आप ले लीजिए, आजीवन उन्होंने लालू विरोध में राजनीति किया। आज गुणगान वो कर रहे हैं, उनकी राजनीतिक मजबूरी है, लेकिन हकीकत यही है कि उन लोगों की पूरी राजनीति लालू विरोध की रही है। 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ, उस साल जदयू के मैक्सिमम सांसद नरेंद्र मोदी के वोट के चलते जीते, बीजेपी के वोट के चलते जीते, और अब उनको इस बात का आभास है कि किसी भी कीमत पर जो बीजेपी के वोटर हैं वो अब जदयू के सांसदों को वोट नहीं करेंगे। कई नेता, चाहे सुधाकर सिंह का नाम लीजिए, विजय मंडल का नाम लीजिए, आलोक मेहता का नाम लीजिए, या चंद्रशेखर यादव का नाम लीजिए, ये लोग लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ बोले हैं ना। तो उतनी सहजता जदयू को नहीं होती है राजद के साथ जितना वो बीजेपी के साथ कंफर्टेबल रहती है। सवर्ण जाति शुरू से 1990 से, जब से मंडल का मंडल की लड़ाई शुरू हुई, तब से बीजेपी के साथ जुड़ गई, और उसमें बनिया भी जुड़ा, उसमें ईबीसी की भी कुछ जातियां जुड़ी, कलवार, जुदे, सोनार, ठठेरा, लोहार, बढ़ई जातियां बीजेपी से जुड़ी। वो जातियां आज भी बीजेपी के साथ है, लेकिन जब जदयू गठबंधन में होती है तो जदयू को वो वोट करती रही हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा समस्या है कि वो जातियां अब कभी भी नीतीश कुमार को वोट नहीं करने जा रही हैं। इसके अलावा जो ईबीसी तबका है, बार बार हमको वही दो शब्द बोलना पड़ता है, कोयरी और कुर्मी, ये वोट भी बीजेपी की तरफ ही आ रहा है। ये सबसे बड़ा टेंशन है नीतीश कुमार के लिए, और ये टेंशन सिर्फ नीतीश कुमार के लिए नहीं है, उनके पार्टी के उन तमाम विधायक और सांसदों के लिए है जो बीजेपी के वोट से जीतकर हाउस पहुंचे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ शुभम कुमार झा। दोस्तों, जिस तरह लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे जदयू में टूट की खबरें आ रही हैं कि जदयू अब टूट जाएगा, जदयू अब बिखर जाएगा। ऐसा दावा उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं, राष्ट्रीय लोक जनता दल जो उनका पार्टी है वो कर रही है। साथ ही साथ भाजपा की तरफ से भी टूट की खबरें आ रही हैं। भाजपा के तमाम जो विधायक हैं या प्रवक्ता हों, वो भी जदयू में टूट की खबर चला रहे हैं, खबर बोल रहे हैं कि जदयू में अब टूट हो जाएगा, जदयू पूरी तरह टूट जाएगी। मेरे साथ हमारे सहयोगी उदित तारायण मौजूद हैं। आखिर ये खबर क्यों चल रही है, आखिर ये खबर क्यों आ रही है कि जदयू में अब टूट जाएगा, जदयू अब पूरी तरह बिखर जाएगा? सबसे पहला सवाल, देखिए, नीतीश कुमार विपक्षी एकता को लेकर थोड़े एक्टिव हो गए हैं। अब कलकत्ता गए, लखनऊ गए, उससे पहले दिल्ली गए, राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई, तो कहीं ना कहीं विपक्षी एकता को लेकर नीतीश कुमार अब थोड़े कॉन्शियस हो गए हैं। विपक्षी एकता को लेकर वो घूम रहे हैं, पार्टियों के नेताओं से मिल रहे हैं, और इसे लेकर अब बीजेपी में भी थोड़ी बेचैनी बढ़ी है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि नीतीश कुमार के विपक्षी एकता की मुहिम से बीजेपी थोड़ी घबराई जरूर है, क्योंकि अगर सारे विपक्षी पार्टी एक झंडे के नीचे आ जाएंगे तो बहुत हद तक डैमेज हो जाएगी बीजेपी। अब इसे लेकर बिहार में नीतीश कुमार को कैसे कमजोर किया जाए, बिहार में नीतीश कुमार का जनाधार कैसे तोड़ा जाए, कैसे उनकी क्रेडिबिलिटी जो है, उनकी जो विश्वसनीयता है नीतीश कुमार की, उसे कैसे तोड़ा जाए, इसी रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है। और देखिए, ये जो बातें चल रही हैं लगातार, मतलब मीडिया में और जो आम लोगों के बीच चर्चा आम हो गई है कि जदयू अब टूटेगी। उपेंद्र कुशवाहा ने तो यहाँ तक कहा कि कई सांसद हमारे संपर्क में हैं, आरसीपी सिंह ने भी कहा कि कई सांसद हमारे संपर्क में हैं। इसके अलावा नीरज सिंह बबलू,
बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, उन्होंने भी कहा कि कई जदयू में टूट होने वाली है। बीजेपी के कई प्रवक्ता भी कह चुके हैं कि नीतीश कुमार को अपनी पार्टी बचा लेनी चाहिए, नहीं तो वो टूट जाएगी। क्यों ऐसे चर्चा हो रही है बाजार में? यही ना सवाल है। देखिए, चार अहम फैक्टर है जिस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्यों जदयू में टूट की बात चल रही है, क्यों। सबसे पहला जो फैक्टर है वो यही है कि जदयू के आधार पर, मतलब जदयू का जो बेस है, जदयू के आधार पर भाजपा हमला कर रही है। समझिए, जदयू का आधार क्या रहा है? नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जब राजनीति शुरू किए तो दोनों एक साथ एक नाव पर सवार होकर पिछड़ों की राजनीति करते रहे। लेकिन 1994 के बाद जब लालू प्रसाद यादव सीएम बन जाते हैं, 1994 के बाद नीतीश कुमार अपना राह अलग कर लेते हैं। समता पार्टी का गठन होता है, जॉर्ज फर्नांडिस उसके नेता रहते हैं और नीतीश कुमार अपनी राजनीति करने लगते हैं। और एक और बात समझिए कि जो दो जाति है बिहार में, यादव और कुर्मी, उनमें जातीय संघर्ष का भी एक इतिहास रहा है। तो जमीन पर नीतीश कुमार हो या फिर लालू प्रसाद यादव हो, भले ही उनके तन मिल गए हैं, उनके मन नहीं मिले हैं। समझिए, और 94 से 2005 तक नीतीश कुमार की अगर आप राजनीति को देखिए तो वो पूरी तरह लालू विरोध, जंगल राज का बार बार नाम लेना, और यही उनकी राजनीति रही है। नीतीश कुमार 1994 से 2005 तक सिर्फ और सिर्फ लालू विरोध की राजनीति की है, और 2005 से 2014 तक पूरी तरह लालू यादव की राजनीति को ध्वस्त कर दिया बिहार में। नीतीश कुमार के गठबंधन ही था ना जो 2010 में आरजेडी को 22-23 सीटें पहुंचा दिया था। लेकिन अब अचानक से उन्हीं लालू प्रसाद यादव के साथ गठबंधन कर लेना, कितना कोयरी और यादव का मन मिलेगा? आप बताइए कि जो दो जाति बिहार की, यादव और कुर्मी, 1990 से 2005 तक संघर्ष करती है, राजनीतिक संघर्ष, और फिर 2005 से 2010 तक संघर्ष होता है उनका, और फिर 2014 में अचानक मिल जाते हैं, और फिर 17 में नीतीश कुमार धोखा दे जाते हैं लालू यादव को। तो वो जो एक जड़ है ना नीतीश कुमार का, उस पर बीजेपी हमला कर रही है। बीजेपी बिहार में लोगों को बता रही है कि वही नीतीश कुमार है जो अपनी पूरी राजनीतिक विरासत का तिलांजलि दे दिए लालू यादव से हाथ मिलाकर। समझिए, तो ये एक बड़ा फैक्टर है जिसके चलते ये लग रहा है कि जदयू में कई ऐसे नेता होंगे जो शायद इस गठबंधन से, इस गठजोड़ से नाखुश हो सकते हैं, इसलिए टूट की बात चल रही है। अब दूसरा कारण समझिए कि नीतीश कुमार ने घोषणा किया कि तेजस्वी यादव को नेतृत्व हम सौंपेंगे। तेजस्वी यादव को नेतृत्व सौंपने की बात कहकर नीतीश कुमार ने गले की फांस ले ली। चूंकि इसका तो चर्चा हम लोग किए हैं कि इनकी पूरी राजनीति जो है वो एंटी लालू रहा है। अब आप एक बात बताइए कि जदयू का जो पार्टी जनता दल यूनाइटेड खड़ी होती है लालू यादव के विरोध में राजनीति करके, उसमें लगभग सभी नेता तो ऐसे ही होंगे। हम नाम तक गिनवाएंगे, ललन सिंह को ही आप ले लीजिए, आजीवन उन्होंने लालू विरोध में राजनीति किया। आज गुणगान वो कर रहे हैं, उनकी राजनीतिक मजबूरी है, लेकिन हकीकत यही है कि उन लोगों की पूरी राजनीति लालू विरोध की रही है, इसलिए मिला। और कई ऐसे नेता जदयू में होंगे जिन्हें लग रहा होगा कि नीतीश कुमार जब रिटायर होंगे सीएम पद से तो शायद गद्दी हमको मिले। कई नेता ऐसे हो सकते हैं, ललन सिंह हो सकते हैं, आरसीपी हो सकते थे, उपेंद्र कुशवाहा ने तो खोलकर जाहिर कर दिया। तो कई ऐसे नेता थे, लेकिन तेजस्वी यादव को ये डिक्लेयर कर देना, नीतीश कुमार का वो ऐलान कि तेजस्वी यादव ही उत्तराधिकारी होंगे, जदयू में कई नेताओं का मन टूट गया उस बयान से। उपेंद्र कुशवाहा ने तो खुला बगावत कर दिया, ललन सिंह भले बगावत नहीं करे लेकिन उनको भी इस बात का टिस होगा ही कहीं ना कहीं, राजनीतिक महत्वाकांक्षा उनकी होगी कि वो भी कभी सीएम बने, और ऐसे कई नेता होंगे। ये एक बड़ा कारण है जिसके चलते कई नेता खफा चल रहे हैं, जदयू में चल रहे होंगे। वो भी एक टूट का बड़ा फैक्टर बन सकता है, और जो ये ऐलान बार बार किया जा रहा है कि जदयू टूट जाएगी। अब तीसरा कारण समझिए कि जदयू का जो आधार वोट है, आधार वोट जदयू का क्या है? कोयरी और कुर्मी। ये तीसरा कारण है कि जदयू का आधार वोट लवकुश, कोयरी और कुर्मी नाराज चल रहा है जदयू से, और नाराज अगर नहीं भी चल रहा है तो कम से कम वो बीजेपी के साथ अब जरूर हो जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा इसीलिए ना टूटे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के जाने से कितना बड़ा नुकसान जदयू को हुआ है ये बात नीतीश कुमार से अच्छे से कोई नहीं समझता है। 12% कोयरी वोट है बिहार में, 12 ना सही तो 10% तो पक्का है। उतना बड़ा नुकसान कहां से संभाल पाएंगे नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा में या फिर 2025 के विधानसभा में? तो आधार वोट जो है वो जदयू का टूट रहा है, और इससे अब इसका मतलब आगे का क्या हो सकता है वो समझिए। 2024 का लोकसभा में जो सांसद जीते हैं जदयू कोटा से, जो सांसद जीते हैं मतलब
जदयू कोटा से, उनको इस बात का तो इल्म होगा ना कि जब हमारा आधार वोट ही खिसक रहा है, हमने तो वो 4 सांसद का नाम भी गिनाया था, चाहे वो अजय मंडल हो, चाहे वैद्यनाथ प्रसाद महतो हो, या फिर संतोष कुशवाहा हो, या फिर काराकाट से महाबली सिंह हो, ये चारों कोयरी कुर्मी समाज से आते हैं। और इनका आधार वोट अगर जदयू से खिसक जाएगा तो ये क्या करेंगे रह के जदयू में? ये ऑप्शन तलाशेंगे दूसरे पार्टी में, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी RLJD हो, चाहे बीजेपी हो। तो इसलिए भी टूट की बात चल रही है। और जो एक अंतिम कारण, चौथा कारण है कि सांसद और विधायकों की आप मजबूरी समझिए। 2019 में जदयू के अधिक से अधिक, 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ उस साल जदयू के मैक्सिमम सांसद नरेंद्र मोदी के वोट के चलते जीते, बीजेपी के वोट के चलते जीते। और अब उनको इस बात का आभास है कि किसी भी कीमत पर जो बीजेपी के वोटर हैं वो अब जदयू के सांसदों को वोट नहीं करेंगे। विधायकों की भी वही स्थिति है। तो उस स्थिति में विधायक और सांसद अपने पद को बचाने के लिए, सांसदी को बचाए रखने के लिए, विधायकी को बचाए रखने के लिए हो सकता है कि कहीं छटक कर इधर उधर मत चले जाएं। RCP सिंह भी दावा लगातार ही करते रहे हैं। तो ये 3-4 फैक्टर ऐसे बेसिक फैक्टर हैं जिसके चलते बार बार ये बात कहा जा रहा है, नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे RCP सिंह हो, चाहे नीरज सिंह बबलू हो, चाहे बीजेपी के और भी कई नेता हैं जो बार बार इस बात को कह रहे हैं। तो जब तक आप राजनीतिक तौर पर देखिए, राजनीति में सिद्धांत बहुत मायने रखता है। लालू प्रसाद यादव अगर आज भी डट कर राजनीति कर रहे हैं, या तेजस्वी यादव कर रहे हैं, कारण है कि वो आज भी समाजवादी धारा के लाइन से हटे नहीं हैं, कभी नहीं हटे हैं। लेकिन अगर वही लालू प्रसाद यादव बीजेपी से आज हाथ मिला लेंगे तो वो बिहार में नेस्तनाबूद हो जाएंगे, पूरी तरह उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। बीजेपी अगर कमंडल की राजनीति कर रही है तो वो जब से पैदा हुई तब से आज तक कमंडल की राजनीति पर टिकी हुई है, अड़ी हुई है। अगर आज वो बिहार में RJD से हाथ मिला ले या यूपी में सपा से हाथ मिला ले तो उसकी पूरी राजनीतिक विरासत जो है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर और दीनदयाल उपाध्याय, वो सब खत्म हो जाएगा, वो सारा स्लोगन खत्म हो जाएगा। तो सिद्धांत की राजनीति में नीतीश कुमार सबसे पिछड़े नेता है बिहार में। जाति की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सैद्धांतिक तौर पर सबसे पिछड़े नेता नीतीश कुमार है, जो कभी राजद के साथ कभी बीजेपी के साथ। और ये सबसे बड़ा डैमेजिंग पॉइंट इनके लिए बन सकता है। लगातार इनका वोट भी खिसक रहा है, लगातार इनका जनाधार खिसक रहा है, इनके पार्टी के सांसद और विधायक असहज हो जा रहे हैं, क्योंकि राजद के साथ बहुत कंफर्टेबल जदयू रहती भी नहीं है। अभी देखिए इतना बार, अब इस बार जो 9 अगस्त 2022 में सत्ता का परिवर्तन हुआ उसके बाद से कई नेता, चाहे सुधाकर सिंह का नाम लीजिए, विजय मंडल का नाम लीजिए, आलोक मेहता का नाम लीजिए, या चंद्रशेखर यादव का नाम लीजिए, ये लोग लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ बोले हैं ना। तो उतनी सहजता जदयू को नहीं होती है राजद के साथ जितना वो बीजेपी के साथ कंफर्टेबल रहती है। इसलिए भी कई नेता ऐसे होंगे जो शायद छटकने का एक बार सोच रहे होंगे, ये शायद छटक सकते हैं। बात करेंगे, चूंकि जंगल राज की आपने बात की, लालू से नीतीश अलग होते हैं, समता दल अपना बनाते हैं। तो फॉरवर्ड का एक जो तबका है, जो अग्री जाति का तबका है, वो नीतीश कुमार को पसंद करता है, नीतीश कुमार को वोट देता है। तो क्या लग रहा है कि इस बार का जो फॉरवर्ड है, जो अग्री जातियां हैं, जो भी नीतीश के साथ थी, खासकर उन महिलाओं को जो शराबबंदी नीतीश कुमार की हैं, तो वो तबका अब किधर जाएगा? आखिरकार आनंद मोहन को जेल से निकालने का क्या मतलब है? आनंद मोहन जो जेल से निकले, उनके लिए कानून बदल गया और उनके साथ 27 लोग और भी बाहर आ गए। वो क्या, ये डर है बिहार सरकार का, ये डर है नीतीश कुमार का कि जो सवर्ण वोट बीजेपी के चलते उनकी पार्टी को मिलते रहा है, इस बार नहीं मिलने जा रहा है। इस बार किसी कीमत पर सवर्ण जाति जो है ना, चाहे वो आप भूमियार कहिए, राजपूत कहिए, कायस्थ कहिए, ब्राह्मण कहिए, जो भी कहिए, वो जातियां अब नीतीश कुमार पर कभी विश्वास नहीं कर रही हैं। और यही ने कारण बना कि आनंद मोहन को जेल से बाहर निकालना पड़ा। क्योंकि आप सवर्ण जातियों की बात कर रहे हैं, सवर्ण जाति शुरू से 1990 से, जब से मंडल कमंडल की लड़ाई शुरू हुई, तब से बीजेपी के साथ जुड़ गई। और उसमें बनिया भी जुड़ा, उसमें ईबीसी की भी कुछ जातियां जुड़ी, कलवार जुड़े, सोनार, ठठेरा, लोहार, बढ़ई जातियां बीजेपी से जुड़ी। वो जातियां आज भी बीजेपी के साथ है। लेकिन जब जदयू गठबंधन में होती है तो जदयू को वो वोट करती रही हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा समस्या है कि वो जातियां अब कभी भी नीतीश कुमार को वोट नहीं करने जा रही हैं। इसके अलावा जो ईबीसी तबका है, बार बार हमको वही 2 शब्द बोलना पड़ता है, कोयरी और कुर्मी, ये वोट भी बीजेपी की तरफ ही आ रहा है। ये सबसे बड़ा टेंशन है नीतीश कुमार के लिए। और ये टेंशन सिर्फ नीतीश कुमार के लिए नहीं है, उनके पार्टी के उन तमाम विधायक और सांसदों के लिए है जो बीजेपी के वोट से जीतकर हाउस पहुंचे हुए हैं। इसलिए टूट की बात चल रही है। शुभम, ये दावा में कितना सच है जो दावा कर रहे हैं भाजपा के या फिर उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं? तो क्या लग रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव आने तक बड़ी टूट देखने को मिल सकती है? देखिए, टूट तो चुनाव के पहले होते ही रहता है।
रामकृपाल यादव भी 2014 में चुनाव के ठीक पहले चले गए थे, बीजेपी ज्वाइन कर लिए थे, पाटलिपुत्र टिकट भी उनको मिल गया। तो अभी तो कई बार कई नेता ऐसे आपको दिखेंगे अगले 6-7 महीने में, साल भर के अंदर। कुछ नेता बहुत साइलेंट हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो इस ओर इशारा कर रहा है कि बड़ी टूट होने वाली है। सांसद तो कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है, अगर आप देखिए तो। हम तो 4 सांसद का नाम भी गिना दिए ना, संतोष कुशवाहा, अजय मंडल, बैद्यनाथ प्रसाद महतो और महाबली सिंह काराकाट से, ये कहाँ कुछ बोल रहे हैं? ये चारों लव कुश समाज से आते हैं, तो इनकी चुप्पी भी बहुत खतरनाक है कि आखिरकार ये बयान क्यों नहीं कुछ दे रहे हैं। क्यों नहीं जदयू के सारे सांसद एक साथ खंडन कर दे रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के उस बयान को, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि कई सांसद हमारे साथ हैं। तो टूट की खबर अफवाह हो भी सकती है, लेकिन इसे पूरी तरह दरकिनार और मतलब इसको साइड नहीं किया जा सकता है। सुबह बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो टूट की खबरें आ रही हैं, खासकर भाजपा जो लगातार भाजपा के विधायक और खासकर मंत्री जो हैं यह बयान दे रहे हैं कि आगामी दिनों में जदयू में टूट हो सकती है। साथ ही साथ इसके 4 प्रमुख कारण भी हमारे सहयोगी उदित तारण जी ने बताए कि किस तरह 4 कारण है जो इस ओर इशारा करता है कि जदयू में आगामी समय में एक बड़ी टूट होने वाली है। तो आप इस विषय में क्या सोचते हैं, खासकर जदयू में टूट होगी या फिर नहीं होगी, और आगामी लोकसभा के इलेक्शन में जदयू का क्या रोल रहेगा, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते रहें द बिहार टॉप। धन्यवाद।